ज़्यादा आप वीडियोस जो आते हैं उनको ऑनलाइन देखा करो, क्योंकि उसके बाद में फिर आप ये सोचते हो कि भाई देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, ऐसे वो वीडियो छूट जाता है। तो आप कोशिश क्या करो, जब भी अपना वीडियो लाइव प्रीमियर उसका चलता रहे तब आप उस वीडियो को देखा करो ऑनलाइन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ठीक है दोस्तों। और अगर AR मैथमेटिक्स अकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली मैथमेटिक्स की जो क्लासेज हैं BSc पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, वो आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी अपनी, जब तक एग्ज़ाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं आ जाती। राइट। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो एक बार देखना आप। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है कि एक पतली छड़ का घनत्व उसके एक सिरे से दूरी के समानुपाती है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। एक पतली छड़ का घनत्व उसके एक पतली छड़ का घनत्व उसके एक सिरे से दूरी के समानुपाती है। एक पतली छड़ है, उस छड़ का घनत्व उसके एक सिरे से दूरी के समानुपाती है, तब इसके इस सिरे से पारित और छड़ के लंब रेखा के परितः जड़त्व गुण ज्ञात करना है। तब इसके इस सिरे से पारित वह छड़ के लंबवत रेखा के परितः है। जड़त्व गुण का मान ज्ञात करो। इस सिरे से पारित व छड़ के लंब रेखा के परितः जड़त्व गुण का मान ज्ञात करो। ओके। क्या कह रहा है कि भाई एक पतली छड़ है और जो छड़ का घनत्व है उसके एक सिरे से जो उसकी दूरी है उसके क्या है, समानुपाती है। उसके एक सिरे से दूरी के समानुपाती है, तब इसके उस सिरे से पारित और छड़ के लंबवत रेखा के परितः जड़त्व गुण। देखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डायग्राम है। भाई मान लो कि ये एक पतली छड़ है, ठीक है, और छड़ का नाम मैं दे देता हूं भाई AB एक छड़ है, और इसकी लंबाई भी मान लेता हूं 2a। जो टोटल लंबाई है वो अपनी तरफ से मान लेता हूं 2a। तो लिख दूंगा माना AB का जो मान है, लेंथ का मान 2a। राइट। अब क्या है कि ये A सिरा है, A सिरे से पारित कोई रेखा है, जैसे मान लो कि आप ये मान लो कि AL कोई रेखा है, AL कोई रेखा है जो छड़ के इस सिरे से पारित है। हमें इसके परितः, अच्छा, जो AL है वो छड़ के क्या है, लंबवत है। देखो छड़ तो अपनी हॉरिजॉन्टल है और AL अपना वर्टिकल है। जो AL है वो छड़ के एक सिरे से क्या है, पारित है और छड़ के लंबवत रेखा है। तो इसके परितः जड़त्व गुण का मान निकालना है। तो लिख देता हूं, हमें छड़ के A सिरे से पारित वह छड़ के लंबवत रेखा
छड़ के लंबवत रेखा AL के परितः है, AL के परितः है जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ये जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा कि जो A सिरा है ना छड़ का, उससे x दूरी पे एक अल्पांश ले लेता हूं, PQ अल्पांश। ये अल्पांश ले लेता हूं मैं PQ अल्पांश, और कितनी दूरी पे है, x दूरी पे है, और कितनी लंबाई का है, डेल्टा x लंबाई का है। राइट, तो मैं लिखता हूं जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए छड़ के A सिरे से, छड़ के A सिरे से x दूरी पर, छड़ के A सिरे से x दूरी पर डेल्टा x लंबाई का एक अल्पांश PQ लिया जाता है, एक अल्पांश PQ लिया जाता है। राइट, आप करो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको। ओके, इसमें कोई डाउट आए तो आप बताओ। अब क्वेश्चन के अंदर दोस्तों ये और दे रखा है कि भाई छड़ का जो घनत्व है उसके एक सिरे से दूरी के समानुपाती है। तो मैं यहाँ पे घनत्व का मान रो मान लेता हूँ। तो रो है वो एक सिरा, A सिरे से दूरी कितनी है, x के समानुपाती है। तो लिखता हूँ प्रश्न अनुसार यदि छड़ का घनत्व रो है तो रो है वो एक सिरे से दूरी के समानुपाती है। रो है वो इस सिरे से दूरी x के समानुपाती है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि रो का मान है वो kx के बराबर है। k है वो समानुपाती नियतांक है जिसका मान अपने को निकालना है। इक्वेशन नंबर 1, रो है वो एक सिरे से दूरी के समानुपाती है, तो समानुपाती नियतांक मैंने k लगा दिया। अब दोस्तों मैं एक काम करूंगा कि मेरे को सबसे पहले तो वही एकांक जो लंबाई है उसका द्रव्यमान जो घनत्व होता है वो क्या होता है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। घनत्व होता है वो, अगर लंबाई की बात कर रहे हैं तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान होगा, वो घनत्व होगा। अगर क्वेश्चन में क्षेत्रफल है तो एकांक क्षेत्रफल के द्रव्यमान को रो से दर्शाया जाता है। अगर क्वेश्चन में आयतन की बात कर रहा है तो एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसको रो से दर्शाया जाता है। दोबारा सुनना, अगर क्वेश्चन में लंबाई की बात कर रहा है तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है वो रो से दर्शाया जाता है। अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो एकांक क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान होता है, एकांक क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान होता है वो रो से दर्शाया जाता है। और आयतन वगैरह वॉल्यूम की बात है तो फिर एकांक आयतन का जो द्रव्यमान होता है वो रो के बराबर होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में लेंथ के अनुसार हो रहा है काम। अच्छा, थोड़ा मेरे को हटाना पड़ेगा तो आप इसको उतार लो, मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, लिखता हूँ यहाँ यदि एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान रो, जो घनत्व होता है वो एकांक लंबाई के द्रव्यमान को दर्शाता है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान रो है तो फिर ये डेल्टा एक्स लंबाई का जो अल्पांश है PQ उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा। इसलिए डेल्टा एक्स लंबाई
डेल्टा एक्स लंबाई के अल्पांश से डेल्टा एक्स लंबाई के अल्पांश पी क्यू का द्रव्यमान, अल्पांश पी क्यू का द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा, रो डेल्टा एक्स। भाई एकांक लंबाई का द्रव्यमान रो है तो फिर डेल्टा एक्स लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा, ये डेल्टा एक्स लंबाई है उसका द्रव्यमान कितना होगा, रो डेल्टा एक्स। और रो का मान कितना है, रो का मान इक्वेशन 1 से हो गया के एक्स डेल्टा एक्स, इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये अल्पांश लंबाई का द्रव्यमान हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि ये के है उसका मान निकालना है, तो एक काम करूंगा कि मैं जो सारी की सारी जो छड़ है ना उसका द्रव्यमान मान लेता हूं कैपिटल एम। तो यदि संपूर्ण छड़ का द्रव्यमान कैपिटल एम हो तो, अब सुनना, संपूर्ण छड़ का द्रव्यमान कैपिटल एम हो तो कैपिटल एम का मान क्या है भाई, ये तो अल्पांश का द्रव्यमान है, अल्पांश का द्रव्यमान कितना है के एक्स डेल एक्स, और इसका मैं ये जो अल्पांश है वो यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है, ये जो अल्पांश है वो यहां से लेकर यहां तक कहीं भी हो सकता है। तो जब ये यहां आएगा तो x का मान 0 और जब ये यहां आएगा तो x का मान 2a। तो यहां से लेकर यहां तक ये अल्पांश पी क्यू कहीं भी हो सकता है। तो जो मैं यहाँ पे dx में जो x की लिमिट लगेगी वो यहां से लेकर यहां तक की लगेगी। तो यहाँ तो x का मान 0 है और यहाँ पे x का मान 2a है, तो मैंने 0 से लेकर 2a तक क्या लगा दी इसकी लिमिट। और 0 से 2a तक, जब 0 से 2a तक आप लिमिट लगाओगे तो जो टोटल मास अपने को प्राप्त होगा वो किसके बराबर प्राप्त होगा, कैपिटल M के बराबर प्राप्त होगा, क्योंकि संपूर्ण छड़ का द्रव्यमान अपन ने कितना मान रखा है, कैपिटल M। इसको मैं सोल्व करता हूं तो कैपिटल M बराबर के x का बना x स्क्वायर बाई 2 और ये है 0 से 2a। तो कुल मिला के इसको सोल्व करेंगे तो 2 कैपिटल M इक्वल टू के, ये 2 तो इधर चला गया और ये बन गया 4a स्क्वायर, राइट। तो k का जो मान आया m अपॉन 2a स्क्वायर, k का मान आया m अपॉन 2a स्क्वायर और k का मान आप यहाँ पे पुट कर दो। तो चलो उतारो, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। तो कुल मिला के मेरे को सबसे पहले तो k का मान निकालना था, तो k का मान अपन ने निकाल लिया जो समानुपाती नियतांक था। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को यूज किया कि भाई छड़ का घनत्व है वो एक सिरे से दूरी के समानुपाती है, तो रो x के समानुपाती है, तो रो बराबर के x। एकांक लंबाई का द्रव्यमान रो है तो डेल्टा एक्स लंबाई का द्रव्यमान कितना हो गया, रो इंटू डेल्टा एक्स। रो का मान के एक्स है, पुट कर दिया। टोटल छड़ का द्रव्यमान कैपिटल एम माना, तो टोटल छड़ का द्रव्यमान कैपिटल एम कब आएगा, जब यहाँ से यहाँ तक जितने भी अल्पांश आएंगे उन सबको इंटीग्रेट कर देंगे। तो 0 से 2a तक ये अल्पांश के द्रव्यमान है उसको इंटीग्रेट किया तो टोटल कैपिटल एम के बराबर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये k का मान मैं यहाँ पुट करूंगा तो लिख देता हूं, इसलिए अल्पांश PQ का द्रव्यमान, अल्पांश PQ का द्रव्यमान इक्वल टू k का मान उठा के यहां पुट करो भाई, m अपॉन 2a स्क्वायर, और ये क्या है x डेल्टा x। ये अल्पांश का द्रव्यमान आ गया। अब अल्पांश का द्रव्यमान आया तो अल्पांश का द्रव्यमान है तो हमें AL के परितः जड़त्वागुण निकालना है। तो अल्पांश की AL से लंबवत दूरी कितनी है, ये वाली x। भाई ये अल्पांश है, ये AL है, तो लंबवत दूरी किसके बराबर है, x। तो मैं लिखता हूं अल्पांश की AL अक्ष से लंबवत दूरी किसके बराबर है, x। इसलिए अल्पांश PQ का AL के परितः है जड़त्वागुण, AL के परितः जड़त्वागुण। अब जड़त्वागुण क्या होता है,
अल्पांश का मास इंटू जिस अक्ष के कोरस्पॉन्डिंग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है। तो अल्पांश का मास तो कितना है m/2a² x से डेल्टा x, और लंबवत दूरी अपनी x है तो x का स्क्वायर, तो ये कुल मिला के बन गया m/2a² x³ डेल x। ये अपना अल्पांश PQ का AL के परितः जड़त्व गुण आ गया। लेकिन मेरे को निकालना क्या है, मेरे को तो सारी की सारी छड़ का निकालना है। तो सारी की सारी छड़ के लिए मैं अल्पांश का जड़त्व गुण इतना आया है तो सारी छड़ का करेंगे। तो यहाँ डेल x है तो x की लिमिट लगेगी, तो x की लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक, x की लिमिट जब मैं 0 से 2a तक लगा दूंगा तो सारी की सारी अपनी छड़ हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। इसलिए संपूर्ण छड़ का AL के परितः है जड़त्वागुण, संपूर्ण छड़ का AL के परितः जड़त्वागुण तो कितना होगा भाई, जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर ले लो, तो m/2a² ये बाहर ले लिया और ये x³ और डेल x dx में कन्वर्ट हो गया। और सारी छड़ की बात करेंगे x 0 से लेकर 2a तक की लिमिट लगा दो, 0 से लेकर 2a तक की लिमिट लगा दो, तो ये बन गया m/2a², ये बना x4/4 और 0 से 2a, तो m/2a², ये बनेगा 1/4 और ये यहाँ पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 16a4, राइट। तो 4 दूनी 8, तो 2 कैपिटल M A²। अच्छा एक बार मैं चेक करता हूँ इसको, 2 कैपिटल M A², बिल्कुल सही है। देखो मैंने क्या किया, इससे ये कैंसिल किया, A² कैंसिल किया, ये तो ये संपूर्ण छड़ का AL के परितः जड़त्वागुण का मान आया है। और AL क्या है, छड़ के एक सिरे से पारित अक्ष और छड़ के लंबवत रेखा, इसके परितः जड़त्वागुण। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया कि भाई अपने को घनत्व दे रखा था रो, तो घनत्व क्या होगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, और अपन ने जो अल्पांश माना है वो छड़ के ए सिरे से x दूरी पर डेल्टा x लंबाई का अल्पांश माना है, तो फिर डेल्टा x लंबाई का द्रव्यमान रो डेल्टा x हो गया। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि रो का मान है वो छड़ के एक सिरे से दूरी के समानुपाती है, तो रो का मान x के समानुपाती है, तो रो इक्वल टू kx। अब k समानुपाती नियतांक उसका मान निकालना है, तो अल्पांश का द्रव्यमान हो गया अपना रो की जगह kx डेल x हो गया। अब अपन ने ये किया कि भाई अगर सारी की सारी छड़ है उसका द्रव्यमान अगर अपन कैपिटल M ले ले तो फिर कैपिटल M का मान क्या होगा, kx dx, और सारी की सारी छड़ के लिए अल्पांश यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, तो 0 से 2a तक लिमिट लगा दी, वहाँ से k का मान निकल के आ गया और k का मान वापस पुट कर दिया, और k का मान वापस पुट कर दिया, k का मान m/2a² आया, तो अल्पांश का ये द्रव्यमान आ गया। अब अल्पांश का द्रव्यमान आ गया तो अल्पांश की लंबवत दूरी कितनी है, यहाँ से लंबवत दूरी x, तो फिर अपन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे AL के कोरस्पॉन्डिंग, तो अल्पांश का द्रव्यमान और लंबवत दूरी का स्क्वायर। अब ये तो अल्पांश का जो जड़त्वागुण आया है AL के परितः, अब सारी की सारी जो छड़ है उसका AL के परितः जड़त्वागुण निकालेंगे, तो अल्पांश यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, तो 0 से 2a तक उसकी लिमिट ले ली, इंटीग्रेशन कर दिया और मान 2 कैपिटल M A² आया। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप बताना। धन्यवाद।